नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक नया क्वेश्चन समझाऊंगा। देखिए, फरवरी 2025 पार्ट सी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? लेट f is a function from r to r be a continuous function such that f of x equals to 0 for all x less than or equal to 0 and for all x greater than or equals to 1. Define capital F of x equal to summation n to infinity n equal to minus infinity to infinity f of x plus n x belongs to r. Which of the following statements are true? First क्या है? f is bounded. b f is a continuous function on r. c f is uniformly continuous on r. d f is not uniformly continuous on r. तो देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। पहले आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आप 1 2 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या हिंट है, क्या क्लू है और ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट हमको इंफॉर्मेशन मिला है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पे स्मॉल f दिया गया है। स्मॉल f का डोमेन क्या है? r। कोडोमेन भी कैपिटल R है। वहां पे दिया गया है कि स्मॉल एक फंक्शन है, वो क्या है, कंटिन्यूअस है और उसका f ऑफ 0 उसका कंडीशन भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए f ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब हमको स्मॉल f के हेल्प से हमको कैपिटल F को मतलब कैपिटल F का फंक्शन हमको फाइंड आउट करना है। हमको स्मॉल f फंक्शन का क्लू दिया गया है। क्या दिया गया है? स्मॉल फंक्शन ऐसा है जो कंटिन्यूअस है और वहां पे देखिए स्मॉल f ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये क्या है? ये हमको गिवन है। f के आधार पर हमको कैपिटल F फंक्शन का पता लगाना है, क्योंकि आंसर में क्या है, कैपिटल F फंक्शन के बारे में पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या है, स्मॉल f के बारे में कुछ क्लू दिया गया है और कैपिटल F को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। कैपिटल F क्या है? कैपिटल F ऑफ x इक्वल्स टू समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x प्लस n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखिए, गिवन f is a function from r to r, a continuous function such that f of x equals to 0 for all x less than or equal to 0 and for all x greater than or equal to 1। तो यहां पे देखिए x लेस देन और इक्वल टू 0 बोलो तो ये सभी वैल्यूज आ गया। फंक्शन का वैल्यू क्या है? f ऑफ x इक्वल टू 0 और यहां से देखिए f फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहां से लेके यहां तक फंक्शन का वैल्यू 0 है। f ऑफ x इक्वल टू 0 कहां पे? फॉर ऑल x लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक फंक्शन का वैल्यू 0 है और यहां से लेके यहां तक फंक्शन का वैल्यू 0 है। अभी हमको इसका ये जो गैप है ना 0 to 1, इसके बारे में हमको पता नहीं, लेकिन वो बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इसका ग्राफ ऐसा भी, क्योंकि कंटिन्यूअस है। और एक बार मैं यहां पे ड्रा करता हूं। देखिए, यहां से लेके यहां देखिए, यही मैं रफली ड्रा कर रहा हूं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक फंक्शन 0 है और यहां से भी फंक्शन क्या है, 0 है।
लेकिन यहां से यहां हमको पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि फंक्शन क्या है, स्मॉल एफ क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब यहां का हमको इसका पिक्चर पता नहीं है। फंक्शन ऐसा भी हो सकता है यहां से यहां तक, फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, या फिर फंक्शन ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये जीरो है, ये वन है, यहाँ क्या है, पूरा एफ ऑफ एक्स जीरो है, और यहाँ पे भी जीरो है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन पे भी इसका वैल्यू जीरो है। फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है फंक्शन। तो हमको सिर्फ इतना पता चला है कि यहाँ पे गिवन में हमको इतना दिया गया है कि इसका हमको पता नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, नाउ फंक्शन एफ इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग स्मॉल एफ एज फॉलोस। उन्होंने एक कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स प्लस वन एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी का समेशन में मैं कुछ टर्म लेता हूं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डैश डैश सो ऑन, प्लस मैंने यहां से लिया है एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस डैश डैश। क्योंकि देखिए यहां से लेके यहां तक इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पे तो मेरे को बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, डैश 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 सो ऑन, और यहाँ पे भी डैश 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 सो ऑन। लेकिन मैं क्या करता हूं, सिर्फ इतना ही कुछ ले लेता हूं मैं टर्म्स फॉर माई कन्वीनियंट। अब दूसरे भी टर्म्स ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना ही टर्म लिया है। अब देखिए, कैन वी गेस द ग्राफ ऑफ एफ। अब यहाँ पे देखिए, एट एक्स इक्वल टू जीरो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स यहाँ पे जीरो रखिए, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन व्हाट इज एफ ऑफ एक्स। फिर ऊपर क्या है, एफ ऑफ वन वैल्यू रखिएगा। आफ्टर यहां पे पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर एफ ऑफ वन क्या आएगा, जीरो आएगा। अब एफ ऑफ टू भी जीरो आएगा। मतलब अब देखिए, हम फिर नेक्स्ट एफ ऑफ माइनस वन पे हम कैलकुलेट करेंगे, फिर जीरो आ गया। एक्स इक्वल टू माइनस टू पे भी इसका वैल्यू जीरो आ गया। मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहां पे एट ऑल इंटीजर्स एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब सभी इंटीजर्स में जीरो आ रहा है। ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो यहां पे पूरा वैल्यू क्या है, जीरो है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स का हम ग्राफ, यहां पे हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स यूजिंग स्मॉल एफ कंडीशन। अब देखिए हमको इतना पता चला है कि इंटीजर्स में देखिए, और नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो आ गया। अब देखिए, नाउ एट फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ एक्स। अभी हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू के ऊपर इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, लेट एक्स इक्वल टू 0.5, एफ ऑफ एक्स 0.5 का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब लेट एक्स इक्वल टू 0.9, एफ ऑफ 0.9 का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। इसका वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट किए हैं, कंफ्यूजन मत कर लीजिएगा। लेट एक्स इक्वल टू 0.5, लेट एक्स इक्वल टू 0.9, ये इसका वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है। या फिर इक्वल टू 0.5 या फिर इक्वल टू 0.9, यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट करके यहां पे आरएचएस का वैल्यू हमने यहां पे निकाला है। यहां पे देखिए फ्रैक्शनल में देखिए, एट एक्स इक्वल्स टू 0.5
यहाँ पे देखिए ये आंसर आ गया। एट x इक्वल्स टू 0.9, यहाँ पे देखिए ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1 कैपिटल f ऑफ x इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। हमको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में इसका वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे सब 0 है। कैपिटल एफ का हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच का हमको पता लगाना है। 0 से 1 के देखिए यहाँ पे 0.5 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं ऊपर कैपिटल एफ ऑफ एक्स में तो ये आ गया। तो जनरली मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये दो पॉइंट से मेरे को आइडिया मिल गया। लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू 0.5, एफ ऑफ 0.5 इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ 0.5। लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू 0.9, कैपिटल एफ ऑफ 0.9 इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ 0.9। तो मैं एक जनरल एक रिलेशन लिखूंगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। मेरे को एक रिलेशन मिल गया। ये कहां पे, फॉर द ओपन इंटरवल 0,1। तो यहां से लेके यहां तक, मेरे को एक आइडिया मिल गया। मान लीजिए हम देखते हैं यफ का फंक्शन कैसा है। यफ का देखिए यहां से यहां हमको पता नहीं है, ये 0 है, ये 1 है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ 0 है, और 1 के बाद भी 0 है, लेकिन यहां से लेके यहां तक हमको पता नहीं फंक्शन किस टाइप का है। सपोज मैं अज्यूम करूंगा कि ये ग्राफ ऐसा है। लेट अस अज्यूम कि क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, दिया गया है, क्योंकि फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस। मैं और एक बार ड्रा करूंगा तब और एक बार मैं आपको अच्छा समझाता हूं। देखिए ये 0 है, ये 1 है, यहां से लेके यहां तक फंक्शनल वैल्यू 0 है, यहां से लेके यहां तक फंक्शनल वैल्यू 0 है, लेकिन यहां से लेके 0 से लेके 1 तक हमको पता नहीं फंक्शन कैसा है, लेकिन हमको इतना पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये स्मॉल एफ का ग्राफ है। ये क्या है, स्मॉल एफ का ग्राफ है। तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से मैं क्या करता हूं, ये 0 है और ये 1 है, यहां से लेके यहां तक फंक्शनल वैल्यू 0 है, यहां से लेके यहां तक फंक्शनल वैल्यू 0 है। ये स्मॉल एफ का ग्राफ है, लेकिन मैं लेट अस अज्यूम दैट ग्राफ ऐसा है बोल के मैं मानता हूं। अब इसके बेसिस के ऊपर मेरे को कैपिटल एफ का ग्राफ ड्रा करना है। यहां पे देखिए 0 है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। लेकिन मेरे को पता है कि यहां पे फंक्शनल वैल्यू 0 है, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले लीजिए, यहां पे वैल्यू 0 है। ये किसका ग्राफ है, ये कैपिटल एफ का ग्राफ है। लेकिन अभी मेरे को यह पता लगाना है कि 0 से 1 के बीच, यहां से लेके 0 से 1 के बीच, यहां से ये 0 है और ये 1 है। मैं मान के चलता हूं कि ग्राफ ऐसा है। तो कैपिटल एफ, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ ऑफ का ग्राफ दोनों सेम है 0 से 1 के बीच। तो यहां पे भी ऐसा ही आएगा, यहां पे ऐसा आएगा। अब देखिए नेक्स्ट मैं लेता हूं लेट x इक्वल टू 1.5। अब देखिए एक मेरे को यहां पे 2 पॉइंट लिया हूं मैं, तो मेरे को एक रिलेशन पता चल चुका है। ये कहां से कहां तक है, 1 से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1,2 ओपन इंटरवल, ये रिलेशन फॉलो कर रहा है। और लेट x इक्वल टू 2.5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2,3, ये रिलेशन फॉलो कर रहा है। और उसी की तरह -1,0 -2,1, ये इस तरीके से फॉलो कर रहा है। मैंने एक पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके मैंने यहाँ पे ड्रा किया है।
सब्स्टिट्यूट वैल्यू करके मैंने आंसर लिखा है। तो इसका मतलब ये है, देखिए यहां पे देखिए कैपिटल एफ का ग्राफ है मान के चलिए, तो ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब देखिए स्मॉल एफ मैंने पिछली बार ग्राफ ड्रा किया था, उससे मेरे को यहां पे ये पोर्शन मिल गया है, क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे ये ड्रॉफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स का मैं ड्रा किया। अब देखिए यहां पे जैसे कि पिछली बार देखिए, तो यहां पे 1.1 पे देखिए, सेकंड देखिए, फॉर ऑल 1 से लेके 2 के बीच में इसका रिलेशन कैसा गया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ 1x माइनस 1 आ गया है, x माइनस 1। अभी देखिए मैं यहां पे इसका वैल्यू मेरे को पता लगाना है, किसका, यहां पे देखिए 1.1 का मेरे को वैल्यू पता लगाना है, एफ ऑफ 1.1 इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ 1.1 माइनस 1। तो यहां पे क्या आएगा, एफ 1.1 इक्वल टू एफ ऑफ 0.1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 0.1 में जो ग्राफ है ये दोनों इक्वल है, मतलब यहां पे देखिए 0.1, ये 0.1 मतलब यहां पे लेता हूं, ये 0.1 है, यहां इसका हाइट कितना है, इतना है। यहां पे मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रा करूंगा ताकि आपको पता चलेगा, ये 0 है, ये 1 है। अब इसका ग्राफ कैसा है, ऐसा है। अब देखिए 0.1 यहां पे आ रहा है, 0.1 यहां पे आ रहा है, तो इसका हाइट कितना है, यहां पे है। तो उसी तरीके से एफ ऑफ 1.1, एफ ऑफ 1.1, ये 1 है, ये 1.1 है, इसका भी कितना आएगा, इतना ही डिस्टेंस आएगा। अब आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अगर आप ड्रा करोगे ना, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, फिर ये भी इस तरीके से ग्राफ आएगा। मान लीजिए आपने स्मॉल एफ में क्या अज्यूम किया है, उसी तरीके से ग्राफ बनेगा। यहां पे देखिए 0 है, यहां पे 0 है, लेकिन यहां पे पूरा फंक्शनल वैल्यू क्या है, 0 है, और यहां पे भी फंक्शनल वैल्यू क्या है, 0 है। अगर मैं इसको ऐसा लेता हूं तो फिर यहां पे भी कैपिटल एफ में भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ये पीरियोडिक बनेगा, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, तो इस तरीके से यहां पे ग्राफ कैसा आएगा, देखिए उन सभी वैल्यू से अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूं तो ऐसा आएगा ग्राफ। ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये कैपिटल एफ का ग्राफ है, एक कैपिटल एफ का ग्राफ है। यहां पे देखिए स्मॉल एफ में, देखिए स्मॉल एफ का ग्राफ मैं और एक बार ड्रा करता हूं, यहां से लेके यहां तक वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो यहां पे 0 से पूरा यहां तक 0 है, और 1 के बाद भी फंक्शनल वैल्यू 0 है। लेकिन यहां का पोर्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब यहां से लेके यहां तक ग्राफ कैसा आएगा पता नहीं, लेकिन मैं अज्यूम करता हूं कि ग्राफ ऐसा आएगा। तो इस तरीके से अगर मैं अज्यूम करता हूं तो बाकी के भी ऐसा ही बनता जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पे पॉइंट्स लेके आप अगर ड्रा करेंगे, क्योंकि देखिए यहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहां पे है 1,2। अब देखिए 1,2 है, यहां पे देखिए एफ ऑफ 1.1 पे मेरे को वैल्यू चाहिए, ग्राफ का क्या वैल्यू है, तो यहां पे देखिए स्मॉल एफ ऑफ 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1 क्या आएगा, एफ ऑफ 1.1 इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ 0.1, मतलब 0.1 का हमको मालूम है, 0.1 यहां पे है, इसका हाइट यहां पे है, तो कैपिटल एफ ऑफ 1.1, कैपिटल एफ ऑफ 1.1 है, इसका भी हाइट यहां पे सेम होगा। तो इसी तरीके से ऐसा इसी तरीके से ग्राफ बनते जाएगा। अब देखिए ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है,
कैपिटल एफ इज बाउंडेड। तो देखिए हमको कैपिटल एफ बाउंडेड है क्या? कैपिटल एफ का ग्राफ किस तरीके से आ गया? इस तरीके से आ गया। ये 0 -1 -2 1 2 3 4 डैश डैश सो ऑन, मैंने रफली ड्रा किया है। अब देखिए कैपिटल एफ बाउंडेड है क्या? हाँ बाउंडेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कैपिटल एफ कंटिन्यूअस है, हाँ, क्योंकि स्मॉल एफ कंटिन्यूअस है तो कैपिटल एफ भी कंटिन्यूअस है। कैपिटल एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है क्या? ये हमको चेक करना है। तो यहां पे देखिए स्मॉल, हाँ यहां पे देखिए मैं आपको बताता हूं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है क्या। अब यहां पे देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक फंक्शनल का वैल्यू क्या है? 0 है, और यहां से यहां पे भी 0 है। ये स्मॉल एफ का ग्राफ है गिवन में, लेकिन ये भी कंटिन्यूअस है। ये ग्राफ मान के चलता हूं मैं, ग्राफ ऐसा है। तो हमारे पास एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है? एनी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड सच दैट ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड में कंटिन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। मतलब कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन अगर इस इंटरवल में, मतलब बाउंडेड है, बाउंडेड इंटरवल मतलब ये भी बाउंडेड है और क्लोज्ड बाउंडेड है, क्योंकि ये भी क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो वो क्या है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। अगर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो ये सब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। जैसे कि मान के चलिए अगर ये कंटिन्यूअस है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है एनी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड अंडर क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अगर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस थ्योरम से बनता है ना, तो इसी के आधार के ऊपर ये सभी ग्राफ बना है, तो ये भी क्या है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो आंसर क्या है? देखिए आंसर क्या है? आंसर क्या है? एफ इज बाउंडेड, कैपिटल एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ए बी सी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमको क्वेश्चन में स्मॉल एफ का इंफॉर्मेशन दिया गया था और कैपिटल एफ एक डिफाइन किया गया था, लेकिन हमको स्मॉल एफ से हमको क्या क्या पता चला? स्मॉल एफ क्या है? कंटिन्यूअस है, लेकिन 0 से 1 के बीच में उसका बिहेवियर हमको पता नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम कुछ भी उस रीजन में हम कंटिन्यूअस ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। और जो कैपिटल एफ ऑफ का जो भी डिफाइन किया गया है उसको हमने एक्सपेंड कर, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, सारे टर्म्स तो हमने ले नहीं सकते। तो मैंने क्या किया है, अब मेरे को जो कैलकुलेशन के लिए चाहिए उतने ही टर्म्स मैंने लेके वो कैपिटल एफ ऑफ का मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, और मैंने स्मॉल एफ के ग्राफ से कैपिटल एफ का ग्राफ ड्रा किया है, और उसके बाद मैंने ऑप्शन चेक किया है। तो देखिए कितना इजी प्रॉब्लम है। तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये बहुत जरूरी है, और आंसर में क्या दिया गया है ये भी बहुत जरूरी है। मेरे को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं और एक नया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।